अपने पैर थोड़े से हटा लो ना, मैं घर साफ कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे उठने में मैं आराम से चाय पी रही थी और तुम मुझे आकर डिस्टर्ब कर रही हो। निकल यहाँ से। ये कहते हुए तुलसी लिल्ली को धक्का दे देती है। उतने में लिल्ली को चोट लग जाती और खून निकलने लगता है। इतने में वहाँ पर लिल्ली का छोटा भाई चिंटू आता है। अय्या दीदी, खून निकल रहा है, रुको मैं अभी पट्टी करता हूँ। ये कहते हुए जल्दी से अंदर भागकर जाकर दवाई लेकर आता है चिंटू। इतने में तुलसी, अब उसे दवाई नहीं लगाए तो कुछ टूट नहीं पड़ेगा। अंदर अपने कमरे में जाओ। उसे बात करने पर मना किया था ना मैं। माँ, दीदी को खून कैसा निकल रहा है देखो माँ। आप उनकी जरा सा भी परवाह क्यों नहीं करती हो माँ? वो भी आपकी ही बेटी है ना। मेरी बधा भी तो वही है बेटा। वो बेटी है, बेटा नहीं। वो मेरा किसी काम आएगी भला? बेटा होती तो उसकी भी ही कुछ और होती। अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तुलसी को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे लगता है कि बेटियां किसी काम की नहीं होती हैं। बेटे ही आखिरी सांस तक उनके साथ रहकर उनकी मदद करते हैं। इसीलिए वो लिल्ली को खुद से जन्म देने के बावजूद भी उसे पसंद नहीं करती और हर वक्त उसे तकलीफ देती रहती हैं। तुलसी, खाने में क्या बना है? जल्दी से लगाओ, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अभी लेकर आई। ये बात अगर तुम्हारे पिता को पता चली तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। तुलसी, कब से ला रही हो? ऐसे लिल्ली को डराकर विशाल के पास जाती है तुलसी। आ रही हूँ, रुको जरा। घर के सारे काम मुझे अकेली ही तो करने पड़ते हैं। ऊपर से अब जल्दी जल्दी कह के मेरे पीछे लग रहते हैं। चिंटू वो बातें सुनकर हैरान से देखता रह जाता है। बस बेचारी दीदी ने अब तक मेहनत करके घर के सारे काम किए थी। अब माँ कैसे झूठ बोल रही है पिताजी से। विशाल नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी उसे वहाँ पर लिल्ली चोट के साथ नजर आती है। अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? तुलसी को देखकर लिल्ली अपने पिता से असली बात कह ही नहीं पाती थी। कुछ नहीं पिताजी, खेलते वक्त नीचे गिर गई थी बस। हाँ, छोटी सी ही चोट है, कम हो जाएगा। अब ऑफिस के लिए देरी हो रही है। उठो और निकलो जल्दी से। ठीक है कहकर विशाल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही तुलसी अपने असली रूप में आ जाती है और लिल्ली को फिर से परेशान करने लगती है। वो ना उस चोट की फिक्र की थी, ना ही कोई दुख। उसे तो बस मजा आ रहा था लिल्ली को परेशान करके। माँ, मैं आपका हर बात मान रही हूँ। पिताजी से भी कुछ नहीं कहा। भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो ना माँ। काम दाम तो कुछ करती नहीं, लेकिन वक्त पर खाना चाहिए तुम्हें। जाओ, जाकर काम करो पहले। ये कहते हुए फिर से लिल्ली को धक्का दे देता है। वो सब देखकर चिंटू का दुख बढ़ गया था। दीदी की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन माँ इतनी कठोर क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हुए अपनी माँ के पास जाता है चिंटू। माँ, आप हमेशा दीदी को परेशान करती रहती हो। आपको क्यों पसंद नहीं आती है? आप मुझे जैसे देखते हो वैसे दीदी को क्यों नहीं देख पाते हो? तुम्हारी तरह प्यार से देखने के लिए वो मेरा बेटा नहीं है ना बेटा, वो एक लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ? उनसे हमें कोई फायदा नहीं होता बेटा, सिर्फ नुकसान ही होता है। वो तो एक पैसा भी कमाने से रही
ऊपर से उसकी शादी पर जिंदगी भर की कमाई का खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद वो गर्भवती होगी, उसका खर्चा अलग से। सब सर दर्द है। आप भी तो एक लड़की हो ना माँ। क्या नाना और नानी जी भी आपके साथ ऐसे ही बुरा बर्ताव करते थे, ऐसे ही मारते थे? ऑफिस गए बिना बाहर ही खड़े रहकर ये सब सुन रहा विशाल अंदर आकर, सही सवाल पूछ रहे हो बेटा। एक छोटे बच्चे को जितनी अकल है तुम्हें उतनी समझ नहीं है तुलसी। कहाँ घास चराने गई तुम्हारी अकल, जो खुद की औलाद के साथ ऐसी सुलह कर रही हो? मुझे लिल्ली चेहरा देखकर ही शक हो गया था, इसीलिए मैं ऑफिस गई बिना बाहर ही रुक गया था। हाँ पिताजी, रोज सारा काम दीदी ही करती है और माँ आपके पास आकर आराम से ये झूठ कहती है कि सारा काम वो ही करती है और दीदी को रोज पीटते भी है। आज सुबह माँ ने दीदी को धक्का देने पर वो चोट लगी है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा करने के तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आया? निकल जाओ यहाँ से, रहने की जरूरत नहीं है। वो आवाजें सुनकर काम कर रही लिल्ली वहाँ पर आती है। वो सब देखने के बाद उसे समझ आ जाता है और पिताजी, माँ को कुछ मत कहो पिताजी। उन्होंने जो भी किया उसका मुझे कोई दुख नहीं है। वो मेरी माँ है और हमेशा माँ ही रहेगी। इतनी छोटी सी बच्ची में जितनी अकल है तुम में उसमें जरा सा भी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हें अपनी माँ कह रही है, इतनी इज्जत दे रही है। मैं बेटे के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा लिल्ली। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा दिल मेरे लिए इतना साफ है। मैं ही राक्षसनी बन गई थी। तुम्हारी अहमियत पता चल गई है बेटा। ये कहते हुए तुलसी जोरों से रोने लगती है और उसके बाद से तुलसी लिल्ली को कभी परेशान नहीं करती, ना ही कोई काम करने को कहती है। सारा परिवार खुशी खुशी मिलकर रहने लगता है।